अगर मैं बिग बॉस में चला गया दोस्तों तो गैस गाइस कैसा लगेगा आप सबको प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना गाइस, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाइस कि मैंने सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को क्या भेजा है। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। तो गाइस यहाँ पे बन रहा है दलिया, यहाँ पे चल रहे हैं मेरे भजन और यहाँ पे हो चुके गाइस मेरी पूजा और नहा धो के मैं बिल्कुल टकाटक फ्रेश हो चुका हूँ गाइस एक तरह से। तो दोस्तों आज जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं ना सबको मैं कोशिश करूंगा आज प्रोफाइल भेजने की, और दोस्तों साथ के साथ आप सबको भी दूंगा कुछ ऐसे रियल कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर्स जो कि आपको कहीं पर नहीं मिलने वाले। वो सिर्फ एक ही चीज से मिलते हैं, मेहनत से। बट गाइज आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे फ्री एंड फ्री। तो चलो गाइज दिन की शुरुआत करते हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ। अभी मैं थोड़ा सा आराम से बोल रहा हूँ क्योंकि पीछे ना गगन सो रहा है, इस वजह से। काका की दुकान से जाके दूध लेते हैं। आज हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और बारिश पता नहीं रुक क्यों नहीं रही। काका बाहर ही खड़े हैं, आज खाली है काका, फोन चला रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद रिचार्ज करवाना होगा उनको। काका जी राम राम जी, राम राम जी। फिर तो 22 तारीख से दूध सस्ता हो जाएगा गाइस। 22 तारीख से दूध सस्ता होने वाला है क्योंकि टैक्स कम हो चुका है अभी दूध पे ना। तो फिर कितने की थैली दोगे? 5 रुपए की, मतलब जो 12 की दे दो 5 की दोगे ना। और वो गैस में 200 रुपए में गैस मिलने वाला है। तो बल्ले बल्ले तो शामा पियो गावा। एक मेरे को 12 वाली दूध की थैली दे दो। बारिश का क्या पोजीशन है? बारिश तो आएगी आज, जैसे आज तो ज्यादा है क्या कम है क्या वो पूछते हैं। ये तो मेरे हाथ में नहीं है। आप तो यूट्यूब में आते हैं ना। मेरे यूट्यूब पे नहीं आता, मैं देख के बता सकता हूँ आपको। गाइस एक बात बताओ, 10 रुपए की दूध की थैली है और काका जी मेरे से 12 रुपए मांग रहे हैं। 1 रुपए एक्स्ट्रा लो, 11 रुपए लो आप। फिर 12 रुपए लेते अच्छे लगते हो आप? ले लो बाबा, चले। श्रीमंता मेरे को नहीं बनना, मेरे को बढ़ाई नहीं है कुछ शोबाजी में। मेरे को सामने वाला उन लोग देना पड़ता है। नहीं काका देखो 10 रुपए MRP है ना, तो 1 रुपए ऊपर ले लो वो जायज बनता है, लेकिन 2 रुपए ऊपर लेना वो जायज नहीं है काका। देखो सही बता रहा हूँ आपको। इसका दूध का पोजीशन में स्टोरी आपको मालूम नहीं। अब तो ऐसे भी कितना देते उतना दे दो। अरे यार अब मैं क्या बोलूँगा इसमें, क्या बोलूँ। आप दूध का स्टोरी क्या है? अब दूध आपको दे के जाएगा रेट और रेट। डाल दूँ फिर 11 डाल दूँ? कितना भी डाल दो तुम्हारे हिसाब से डाल दो। नुकसान तो नहीं है ना आपको? नुकसान तो नहीं है ना? ऐसे लेके जाएगा में। अरे इमोशनल अत्याचार चल रहा है भाई यहाँ पे। करता हूँ मैं 12 करता हूँ काका, ठीक है भाई। इमोशनल अत्याचार चल रहा है। काका कह रहे हैं फ्री मिल जाएगा, मेरे को तब भी नुकसान नहीं है। अब मैं क्या ही बोलूँ, अंकल बूढ़े हैं तो चलो कोई नहीं, 12 रुपए कर देंगे। अब यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है बढ़िया से। हाँ तो गाइज फाइनली मैं बैठ चुका हूँ यहाँ पे आपको नंबर्स देने के लिए, और साथ के साथ गाइज आज मैं भी अपनी प्रोफाइल भेजने वाला हूँ। सबसे पहले गाइज हम प्रोफाइल भेजते हैं जो कि बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर है, जिनका नाम है मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी। उनके जितने भी नंबर्स है गाइज मैं वो ऐड भी कर दूंगा। उसके अलावा गाइज मैं उन सबको आज प्रोफाइल भेजने वाला हूँ। तो चलो गाइज प्रोफाइल भेजते हैं। ये रही मेरी प्रोफाइल, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ से उठाता हूँ मैं अपनी फोटोज। और यहाँ पे मैंने ना ये जितने भी मुकेश छाबड़ा के गाइस नंबर्स है ना, इन सबको मैंने अपनी प्रोफाइल्स भेज दिए गाइस। अभी मैंने नेट ऑफ कर दिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबके पास मतलब एक साथ मैसेज जाए, सबसे बेस्ट है। अभी बहुत सारे ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं बड़े बड़े जिनको मुझे प्रोफाइल भेजनी है। और गाइस मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर बेसिकली क्या है कि पूरी ऑल ओवर इंडिया में कास्टिंग करते हैं। मतलब दिल्ली में भी ऑफिस था लेकिन अभी दिल्ली में ऑफिस बंद हो चुका है। चंडीगढ़ में भी गाइस इनका ऑफिस है, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी। आप चंडीगढ़ डालोगे तो आ जाएगा, बाकी मुंबई में तो इनका मेन ऑफिस है ही है गाइस। इनका जो इंस्टाग्राम का लिंक है ना दोस्तों, वो भी मैं ऐड कर दूंगा इंस्टाग्राम का लिंक। उसके साथ साथ जितने भी इनके नंबर्स है ना मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी के, वो सब नंबर्स गाइस मैं आपको दे दूंगा ताकि फेक कास्टिंग डायरेक्टर गाइस आप सबसे दूर रहे और रियल कास्टिंग डायरेक्टर्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप तक पहुंच सके। मैं आप सबको गाइस इसलिए सारी चीजें प्रोवाइड करवा रहा हूँ क्योंकि ये जो चीजें है ना दोस्तों, ये इजिली मिलती नहीं है। तो जो रियलिटी है, जो सारी चीजें ना, वो सब आपके सामने अभी आ जाएंगी। आप सबके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा ताकि ना आपका टाइम वेस्ट हो ना आपका मनी वेस्ट हो,
ठीक है गाइस। और गाइस मुकेश छाबड़ा जो कास्टिंग कंपनी है ना, वो बेसिकली हर एक जगह की कास्टिंग करते हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया की वो कास्टिंग करते हैं। उसके अलावा हर एक लुक में करते हैं, लाइक बंगाली में, तेलुगु में, मराठी में, पंजाबी में, हिंदी में, हरियाणवी में, मतलब हर एक प्रोजेक्ट की वो कास्टिंग करते हैं। मतलब उनके अगर ऑफिस से अगर कोई एक्टर कास्ट हो गया तो गाइस समझो बैक टू बैक काम मिलता रहता है। हर एक कास्टिंग डायरेक्टर को आप अपनी प्रोफाइल भेजना, बस उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि मैंने अभी देखो प्रोफाइल भेजी है, उनको ना मैंने हाई किया, ना हेलो किया, गुड मॉर्निंग नहीं, कुछ भी नहीं किया। जस्ट मैं एक ओपन करता हूँ, ये देखो, ये मैंने प्रोफाइल आज भेजी है ना, ये पहले मैंने उनको प्रोफाइल भेजी थी तो 27 जुलाई 2024 को मैंने इनको प्रोफाइल भेजी थी अपनी। उसके बाद गाइस आज प्रोफाइल भेजी है, देखो ना गुड मॉर्निंग गुड नाइट कुछ भी नहीं, सीधा प्रोफाइल भेज दी है मैंने। तो अभी कुछ भी रहेगा ना दोस्तों, ये अपने आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे क्योंकि मेरी प्रोफाइल इनके पास पहुंच चुकी है इस वजह से। उसके अलावा दोस्तों हम लोग आते हैं एंटी कास्टिंग, ये भी दोस्तों मुंबई में ही है, आराम नगर में। तो चलो गाइस उनको प्रोफाइल भेजते हैं। गाइज यहाँ पे मैंने एंटी कास्टिंग के जितने भी लोग हैं ना, उन सबको मैंने अपनी प्रोफाइल भेज दी है। ये देखो गाइज एंटी कास्टिंग, और ये नीचे आ जाएंगे गाइज मुकेश छाबड़ा कास्टिंग। ये गाइस नीचे मुकेश छाबड़ा आ गए। जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स है ना, ये सारे रियल है गाइस। कोई भी इनमें से आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगेगा कि आप रजिस्ट्रेशन फीस दो या पोर्टफोलियो बनाओ, कुछ भी ऐसा लाइक फेकनेस बिल्कुल भी नहीं है, रियल है। तो एंटी कास्टिंग के, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग के, दोनों के मैं आपको नंबर्स दे दूंगा। गाइज मुझे ना दिल से खुशी होती है, मैं जब भी आप सबके लिए कुछ करता हूँ ना, मुझे दिल से खुशी होती है। और आप सब लोग इतना प्यार देते हो कमेंट्स के थ्रू, लाइक करते हो, शेयर करते हो। मतलब मेरा इंस्टाग्राम का मैसेज मतलब इनबॉक्स इतना भरा रहता है, मतलब लिटरली, मतलब थैंक यू सो मच गाइज। मतलब मैं अगर सोशल मीडिया पे नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि आप तक ये सारी चीज़ें पहुंच सकती थी। तो सबसे पहले थैंक्स यूनिवर्स, थैंक्स टू गॉड, उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप सबके सामने आऊँ, आप सबके सामने मैं बोलूँ। नहीं तो कुछ लोगों के अंदर तो हिम्मत ही नहीं होती वो कैमरा उठा के बोल पाए। बट मुझे नहीं पता ये मेरे राम जी का आशीर्वाद है क्या है, मैं इतना बोलता रहता हूँ, इतना कुछ, मैं कैमरा उठा के कहीं पे भी शुरू हो जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं उनका बहुत ज़्यादा मेरे सर पे हाथ है, आशीर्वाद है। तो प्लीज़ गाइड्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाना, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अभी तो आपको बहुत सारे नंबर्स दूंगा। और अभी एंटी कास्टिंग हो गया गाइज, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग हो गया। अभी आते हैं गाइज हम लोग अविनाश कास्टिंग कोऑर्डिनेटर। बेसिकली अविनाश कास्टिंग कोऑर्डिनेटर, ये ना कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर है। ये आपसे 25% रहेंगे, बाकी एंटी कास्टिंग मुकेश छाबड़ा ये आपसे कुछ भी परसेंटेज नहीं लेंगे, ले भी सकते हैं, मतलब ज़्यादातर मुझे इतना पता है कि नहीं लेंगे। अगर लेंगे भी तो उनको देना गाइज, उनका हक है, 20-25% उनका हक है, वो देना बनता है। वो भी जब हमको शूट मिल जाएगा, उसकी पेमेंट आएगी उसके बाद, ठीक है। और अभी हम लोग गाइज अविनाश कास्टिंग कंपनी जो है कोऑर्डिनेटर, उनको हम लोग गाइज प्रोफाइल भेजते हैं। वो ज़्यादातर गाइज सीरियल्स के ही शूट करते हैं, मतलब एड्स भी करते हैं, बट ज़्यादातर सीरियल्स के कास्टिंग गाइज वो करते हैं। तो आप सबके लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ये सारे ना गाइज मुंबई के लोग हैं, मतलब मुंबई में सब लोग कास्टिंग करते हैं। अगर आप मान लो दिल्ली से हो ना, तो दोस्तों अगर आप मुंबई में अप्लाई करना चाहते हो तो अगर आप आ सकते हो तो आप उनको बोलो कि मैं ट्रैवल कर सकता हूँ अपनी कन्वेंस से, है ना। ऐसा उनको सच बताना, ऐसा झूठ मत बोलना, उनको सच बताना कि मैं दिल्ली से हूँ बट मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। अगर उनको लगेगा कि हाँ ठीक है, ओके, एग्री करते हैं चीज़ें, सारी चीज़ें, तो वो आपको बॉम्बे भी बुला लेंगे। फिर वो रहने खाने पीने का आपको अपना खुद देखना पड़ेगा, वो नहीं देखेंगे। प्रोडक्शन तब देखते हैं जब आप बॉम्बे से कहीं बाहर जा रहे हो या फिर दिल्ली से कहीं बाहर जा रहे हो, तो प्रोडक्शन आपका रहना खाना पीना देखते हैं। अदरवाइज गाइज अगर बॉम्बे में शूट है तो ज़्यादातर बॉम्बे के जो कास्टिंग डायरेक्टर है सब प्रेफर करते हैं कि बॉम्बे से ही लोगों को लॉक किया जाए, क्योंकि उनका ज़्यादा लाइक अमाउंट भी ना लगे और कम बजट में सारी चीज़ें हो जाए। अगर आप लोग अलग शहर से अपना बॉम्बे में आके शूट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो गाइज आपको अपने कन्वेंस से ही रहना पड़ेगा। रहना खाना पीना आपको अपनी कन्वेंस से ही करना पड़ेगा, प्रोडक्शन आपको नहीं देगा। प्रोडक्शन आपको सिर्फ वही देगा, पर डे की जो आपकी पेमेंट रहेगी शूट की, वो आपको देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो अभी हम लोग अविनाश को भेजते हैं अपनी प्रोफाइल। एंड दोस्तों अभी बज चुके हैं 2:30। वो गाइस इसलिए मैंने व्लॉग तो शुरू कर दी थी सुबह, मुझे ध्यान नहीं रहा आपको दिखाना, बट थोड़ा सा ना बीच बीच में ना लाइक 1-1.5 घंटे का गैप आ जाता है। अभी उसका रीज़न गाइस यही है क्योंकि विवान भी रूम पे रहता है, गगन भी रूम पे रहता है, और मैं ना किसी को ना डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आपको पता है मैं डिस्टर्ब नहीं करता किसी को। अभी वो चले जाते हैं तो उसके बाद मैं कंटिन्यू व्लॉग शूट कर पाता हूँ। जब तक वो होते हैं तब तक थोड़ा सा बीच बीच में गैप देना पड़ता है, क्योंकि अपनी धुन में सवार रहूंगा ना तो वो सही चीज़ नहीं रहती, मतलब अच्छा नहीं है, क्योंकि दूसरों को डिस्टर्ब करके अपना काम करना नहीं,
ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मुझे उनको भी समझना पड़ेगा, मुझे अपने आप को भी समझना पड़ेगा, टाइम को भी मैनेज करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को मैनेज करना ही पड़ेगा। क्योंकि गाइस बैचलर लाइफ में ना ऐसा ही होता है। बैचलर लाइफ में हम अपनी धुन में सवार नहीं रह सकते, हमको हर एक इंसान को देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि वो भी रह रहा है, मैं भी रह रहा हूँ। इस वजह से अगर मैं कहूँ मैं अपना काम करूँ, अपना काम कर लो, अपना काम कर लो, नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर तो गाइस लड़ाई ही होती है, अरे तू ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ये सब चीज़ें। तो बैचलर लाइफ में गाइस ऐसे थोड़ा अपने आप को कंट्रोल में करके चलना पड़ता है, हर एक चीज़ को लेके, हर एक चीज़ को लेके, सिर्फ इसी को नहीं, मतलब मैनेज करना ही बहुत बड़ी बात है एक तरह से बैचलर लाइफ में। कौन है? तो गाइज मैंने एक कास्टिंग डायरेक्टर को अपनी प्रोफाइल भेजी थी। देखो रियल कास्टिंग डायरेक्टर सिर्फ काम की बात करते हैं। ये देखो भाई वर्टिकल करोगे 9 से फ्री हो। मैंने बोला यस आई एम अवेलेबल, कैन यू शेयर दी प्रोजेक्ट डिटेल्स। तो उन्होंने बोला कि बजट 8 के 25% उनका रहेगा। इट्स योर वर्टिकल, इट्स फॉर वर्टिकल सीरीज फॉर कुकू FM, शूट फ्रॉम 9th। ओके एंड मैंने पूछा कि एंड व्हाट इज़ द पेमेंट शेड्यूल। बोल रहे 30 डेज। दोस्तों जो इंसान को दिल से चाहे ना वो मिल ही जाता है दोस्तों, क्योंकि मुझे मिल चुका है गाइज। मुझे बहुत दिनों से ऐसा हो रहा था कि डाटा इकट्ठा करने के लिए मुझे कुछ चीज़ चाहिए। तो देखो गाइज मुझे क्या चीज़ मिली है, ये देखो गाइज, यशराज फिल्म का मुझे प्रोडक्शन वालों का ये मिला है। ये बेसिकली गाइज है क्लैप, लेकिन इसके अंदर जो ये है ना, ये जो रेड रेड लगा है यशराज का, ये पेन ड्राइव है गाइज। खोल के दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ये देखो, ये पेन ड्राइव है। ऐसी मुझे एक नहीं मिली, ऐसी मुझे 3 मिली है। एक मतलब अगर मान लो एक में 10 GB भी होगा तो 30 GB मेरे पास स्पेस आ गया। ये बेसिकली मिली मुझे यहाँ से है, साथ में जो भाई रहते हैं ना तो उनके पास भी है, एक्स्ट्रा बड़ी थी। तो वो ऐसा काम हम ऑफिस में ही करते हैं, तो एक्स्ट्रा बड़ी थी तो उन्होंने बोला रोहित भाई आप रख लो। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू सो मच। इस अविनाश कास्टिंग वालों को भी मैंने अपनी प्रोफाइल भेज दी है, ये देखो गाइस। तो कुछ कास्टिंग वालों को मैसेज आया, ओके, कुछ लोगों ने सीन करके अनसीन कर दिया, कुछ लोगों ने अभी तक देखा ही नहीं है। तो मैं आप सबको यही बोलना चाहूंगा गाइस, जितने भी ये रियल कास्टिंग वाले होते हैं ना गाइस, ये बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। तभी हमारा मैसेज ओपन करेंगे जब इनको लगेगा कि हमारे पास आर्टिस्ट नहीं है। तो नए जितने भी नंबर्स आते हैं ना उनको फिर ओपन करके देखा जाता है। कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स दोस्तों देख भी लेते हैं। तो इन चीजों को लेकर ना थोड़ा सा डिमोटिवेट मत होना आप सब कि अरे मेरा तो प्रोफाइल नहीं देख रहे, अरे मेरा तो नंबर नहीं इन्होंने सेव किया। तो दोस्तों इन चीजों में ना पड़ के आप लोग फोकस करना सिर्फ और सिर्फ अपने क्राफ्ट के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्टिंग के ऊपर। ये दोस्तों मेरे साथ हो चुका है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं कास्टिंग वालों को प्रोफाइल अपनी भेजता था ना दोस्तों, तो कास्टिंग वाले सीन नहीं करते थे। तो मैं क्या करता था, उनको मैसेज करता था लगातार, सर मेरे को कुछ बता दीजिए, मेरे लिए कुछ है या नहीं है, सर मैं लॉक हुआ हूँ कि नहीं हुआ, सर मेरा ऑडिशन ले लीजिए। तो इस तरह के मैं मैसेज करता था, उनको फोन करता था। कुछ मत करना, उनको बस आपने प्रोफाइल भेज दी है, दैट्स इट, आपका काम खत्म। अगर उन्होंने आपका नंबर सेव कर लिया तो सबसे बढ़िया है, आपको उनकी रिक्वायरमेंट दिख जाएगी। अगर नंबर नहीं सेव किया तो गाइस जैसे मान लो आज मैंने अपनी प्रोफाइल भेजी, तो 15 दिन के बाद आप दोबारा से अपनी प्रोफाइल को अपडेट करके भेज सकते हो, ठीक है। सिर्फ प्रोफाइल ही भेजो गाइस, उनकी कभी ना कभी तो गाइस नजर पड़ेगी ही पड़ेगी डेफिनेटली। बस उनको परेशान मत करना गाइस, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, उनको परेशान मत करना, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं भी अगर कास्टिंग डायरेक्टर हूँ ना दोस्तों, अगर मेरे पास भी इतना काम है तो मैं हर एक मैसेज नहीं खोल सकता, हर एक बंदे को मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि उस सेम टाइम में मतलब कास्टिंग वाले के पास गाइस दूसरा प्रोजेक्ट होता है जिसके लिए वो कास्टिंग करते हैं। अर्जेंट कास्टिंग होती है, कुछ लंबी कास्टिंग होती है, तो बहुत सारी चीजें रहती हैं दोस्तों। ये ना एक प्रोसेस है, इसको एज एन प्रोफेशनल समझोगे तो लोग आप तो आगे से लोग आपको एज एन प्रोफेशनल ट्रीट भी करेंगे। मेरा हाथ थोड़ा सा दर्द कर रहा है अभी, इस वजह से मैंने नीचे हाथ रख लिया। तो आज मैंने आपको गाइस 3 कास्टिंग वालों के नंबर दिए, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी, अविनाश कास्टिंग डायरेक्टर, और उसके अलावा गाइस एंटी कास्टिंग। जिनको नहीं पता मुकेश छाबड़ा कौन है, उनकी मैं फोटो ऐड कर देता हूँ गाइस। ये देखिए, ये मुकेश छाबड़ा सर है, ये एंटी कास्टिंग के सर है। उसके अलावा गाइस जो अविनाश कास्टिंग है उनका मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी फोटो लगाई नहीं है। तीनों कास्टिंग वालों के गाइस मैं इंस्टाग्राम की स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, ये लीजिए। ये आ गया हमारे मुकेश छाबड़ा कास्टिंग, ये आ गए गाइस अविनाश कास्टिंग, और ये आ गया गाइस एंटी कास्टिंग। तो ये तीनों कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, इनके नंबर की लिस्ट जो है वो ये लीजिए गाइस। मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी, उसके अलावा एंटी कास्टिंग, अविनाश कास्टिंग कंपनी। तो गाइस ये थी मुंबई की 3 सबसे बड़ी कास्टिंग की कंपनी। तो गाइस रूम पे पानी हो चुका है खत्म, सिर्फ थोड़ा सा पानी है। उसके अलावा गाइस यहाँ पे मेरे सारे कपड़े गाइस गंदे पड़े हैं, मतलब ये सारे मेरे कपड़े हैं दोस्तों। ये तो चद्दर वद्दर है, इसके नीचे जितने कपड़े सारे गाइस
मेरे कपड़े हैं, क्योंकि आपको पता है मेरे हाथ में दिक्कत हो गई थी और अभी भी डॉक्टर ने मुझे मना कर रखा है कि हाथ से कपड़े अपने नहीं धोने, क्योंकि ऐसे जितना हिलाऊंगा ना उतनी ज्यादा दर्द होगी। उसके अलावा गाइस किचन हमारा साफ हो चुका है, क्योंकि अभी आया था विवान थोड़ी देर पहले और उसका दोस्त आया था, इसलिए मैं व्लॉग भी नहीं बना पाया। टाइम हो चुका है गाइस यहाँ पे 5 बजने वाले हैं। तो कौन आया है पता नहीं कौन है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाइस कि मैंने सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को क्या भेजा है, ठीक है। वैसे तो वही प्रोफाइल भेजी, आपको दिखा देता हूँ मैं। दोस्तों मैंने अपनी फोटोज भेजी, यहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल भेजी और उनका मैसेज आया गाइस ओके, ये देखो ओके आया, मैंने थैंक यू बोला, बस बात खत्म। उन्होंने सीन कर लिया, बात खत्म, मेरा काम खत्म हो गया दोस्तों। तो आप सबको भी यही चीज फॉलो करनी है। मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि कोई सामने वाला आपको ब्लॉक ना कर दे। और अगर गाइस मान लो अगर नंबर सेव कर लिया तो आप ऐसे ना इनकी स्टोरी देख सकते हो। जैसे मान लो ये नंबर इन्होंने मेरा सेव कर लिया तो इन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट डाली, देखो हेलो एवरीवन, कॉल फॉर एन एड, नीड गर्ल 5 to 6 मुंबई बेस्ड, शूट डेट 15 सितंबर, बजट 5K इंक्लूडिंग ये INC मतलब इंक्लूडिंग परसेंटेज मतलब इनकी कमीशन, प्लीज शेयर योर इंट्रोडक्शन वीडियो एंड फोटोज, थैंक्स। अब यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन वीडियो और फोटोज ही भेजूंगा गाइस, और अपनी डिटेल भेजूंगा, नेम एज हाइट लोकेशन, वो बस दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं भेजूंगा गाइस। बिग बॉस मतलब अगर मैं बिग बॉस में चला गया दोस्तों तो गैस गाइस कैसा लगेगा आप सबको, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना गाइस। अगर मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री भी होती है गाइस तो सोचो, जस्ट इमेजिन कि कैसा लगेगा अगर मैं बिग बॉस में जाऊंगा, तो बताना गाइस कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों आज मैं अपनी व्लॉग को जल्दी खत्म करने वाला हूँ। उसका गाइस एक ही रीजन है, क्योंकि मुझे ना अपना कुछ डेज का एक टेंटेटिव प्लान करना है और वो प्लान करना बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मुझे प्लान करना है आगे का कि क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है। एक विजन क्लियर रहता है ना तो अच्छा रहता है गाइस। ठीक है दोस्तों, इस व्लॉग को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। एंड गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना है कि क्या चीज अच्छी थी क्या चीज बुरी थी, ताकि मैं उन चीजों को इंप्रूव कर पाऊं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय गाइस।